भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की पहली किरणें खेतों पर सुनहरा रंग बिखेरती थीं, वहां एक किसान रहता था। उसका नाम था रामू। लोग उसे ग्रीन किसान कहते थे, क्योंकि उसकी खेती सिर्फ उसकी आजीविका का साधन नहीं थी, बल्कि वह पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर खेती करने में विश्वास रखता था। रामू का गांव कई सालों से सूखे और अनियमित बारिश की मार झेल रहा था। अधिकतर किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके उपज बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे मिट्टी की उर्वरता खत्म हो रही थी। हर साल फसलें कमजोर होती गईं और किसानों के कर्ज बढ़ते गए। रामू ने ये सब देखकर ठान लिया कि वह अपने खेतों में कुछ अलग करेगा। उसने जैविक खेती के बारे में सुना था, लेकिन गांव के लोग इसे एक असंभव सपना मानते थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। रामू ने अपने खेतों में रासायनिक खादों की जगह गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग शुरू किया। कीटनाशकों की जगह उसने नीम का तेल, गोमूत्र और घरेलू जैविक घोल बनाए। उसने फसल चक्र अपनाया, कभी गेहूं, कभी दालें और कभी सब्जियां उगाता ताकि मिट्टी की सेहत बनी रहे। उसने खेतों के किनारों पर पेड़ लगाए, जिससे पक्षी आकर कीटों को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने लगे। उसने गांव के कुछ नौजवानों को अपने खेत पर बुलाया और उन्हें जैविक खेती के तरीकों के बारे में सिखाने लगा। धीरे धीरे उसका खेत हरा भरा हो गया और उसकी फसलें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्वादिष्ट थीं। रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी उपज की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि आसपास के शहरों से लोग उसकी फसल खरीदने आने लगे। उसकी सब्जियों और अनाज की मांग बढ़ गई और उसे बाजार में अच्छा दाम मिलने लगा। उसने अपने खेत के साथ साथ गांव के दूसरे किसानों को भी जैविक खेती की तकनीकें सिखाईं। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। किसानों ने रासायनिक उर्वरकों को छोड़कर जैविक खेती अपनाई। इससे न केवल उनकी आय बढ़ी, बल्कि मिट्टी और जल स्रोत भी साफ सुथरे रहने लगे। गांव में पक्षियों की चहचहाहट बढ़ गई और खेतों में तितलियां उड़ने लगीं। रामू की इस पहल को स्थानीय प्रशासन ने भी सराहा। उसे जिला स्तर पर ग्रीन किसान अवार्ड से सम्मानित किया गया। लोग उसे प्रेरणा की तरह देखने लगे और आसपास के गांवों से किसान उससे सीखने के लिए आने लगे। रामू का सपना सिर्फ अपने खेत को हरा भरा करना नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र को एक उदाहरण बनाना था कि कैसे पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक समझ के साथ पर्यावरण के अनुकूल खेती की जा सकती है। उसने ये साबित कर दिया कि अगर हौसला मजबूत हो तो हर खेत फिर से लहलहा सकता है, हर किसान खुशहाल हो सकता है और धरती माँ की कोख हमेशा उपजाऊ बनी रह सकती है। रामू की कहानी आज भी गांव के बच्चों को सुनाई जाती है। वो किसान जिसने प्रकृति की भाषा समझी, उसके साथ दोस्ती की और पूरे गांव को हरा भरा बना दिया। उसकी हरियाली की कहानी आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाती है कि सच्चा किसान वही है जो धरती से उतना ही लेता है जितना वो उसे वापस दे सकता है।